हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1। आज इस वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे ऑन द बेस्ड कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सारे न्यूमेरिकल्स सीबीएसई बोर्ड के होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द कूलॉम्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेट बाय ए डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻⁻15। देखिएगा यहां पर कूलॉम फोर्स निकालना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको फाइंड करना है दो अल्फा पार्टिकल के बीच में लगेगा। और यहां पर दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3.2 10⁻⁻15 मीटर। तो अब इसका सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये दो अल्फा पार्टिकल हैं, एक पॉइंट ए पर है और बी पर है। देखो दोनों अल्फा पार्टिकल हैं तो Q1 Q2 चार्ज सेम होगा, यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन से डबल होता है, तो यहाँ पर भी उतना ही होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये दोनों Q1 Q2 चार्जेज हैं अल्फा पार्टिकल के। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया था 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है और इनके बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है। फोर्स हमें फाइंड करना है। तो देखो कूलॉम फोर्स कहिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूला है वो एयर या वैक्यूम के लिए, यहाँ किसी मीडियम की बात नहीं हो रही, यानी अल्फा पार्टिकल किस मीडियम में रखें ये नहीं बताया जा रहा। तो ये एयर में है या वैक्यूम में, तो उसके लिए ये फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं। 9 इंटू 10⁹ वैल्यू पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस है 3.2 इंटू 10⁻⁻15, दो बार लिख लो क्योंकि स्क्वायर है, 3.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, ये सारी वैल्यू लगा दी। ये 9 इंटू 10⁻9 है, ये 1/4πε0 की वैल्यू है। ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में सब बताया था। अब आप यहां से देखो, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 9 इंटू 10⁻9, यहां से देखो 10 कितने हैं, -19, ये कितने हैं, -19, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा -38। ठीक है, अब नीचे वाली पावर देखते हैं। -15 तो 10⁻30। आगे बढ़ते हैं। 9 इंटू 10⁻9, देखिएगा ये 10⁻38 है और ये वाली ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, प्लस का 30। आगे बढ़ते हैं। 9 इंटू 10⁻9, यहां से देखेंगे 10⁻38 प्लस 30, तो ये माइनस के 8 बचेंगे, तो 10⁻8। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻1, 9 - 8 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 90 न्यूटन। और कौन सा इसका नेचर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर नेचर पूछा जाए तो रिपल्सिव फोर्स,
क्योंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों अल्फा पार्टिकल है, दोनों के चार्जेस का साइन सेम होगा यानी पॉजिटिव होगा। तो ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड Q2 kept at some distance in air attractive or repulsive when फर्स्ट पार्ट में Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 इज लेस देन 0। यानी ये बताना है जब Q1 Q2 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा Q1 Q2 के बीच वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 0 से कम आता है तो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव, ये आपको बताना है। तो करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक है Q1 और Q2 और किसी भी डिस्टेंस पर रखे हों, इनके बीच फोर्स का नेचर आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में दिया था Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। देखिएगा Q1 और Q2 इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें तो 0 से बड़ा आना चाहिए। ये उसी कंडीशन में आएगा जब Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हों, Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 ये भी पॉजिटिव हो। इस कंडीशन में Q1 इंटू Q2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर या तो पॉजिटिव और या नेगेटिव ये कंडीशन Q1 नेगेटिव और Q2 नेगेटिव, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो Q1 Q2 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और नेगेटिव पॉजिटिव में 0 से छोटी होगी। तो आप लिख सकते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इट पॉसिबल इफ Q1 and Q2 are of the same sign, तो अब आप समझ जाओ कि Q1 है Q2 है, दोनों पर पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। तो फोर्स बिटवीन देम आप लिख सकते हो, फोर्स बिटवीन देम कैसा होगा, रिपल्सिव। यानी इस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा जब Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट यहां दिया था Q1 और Q2 इज लेस देन 0। ये कब आएगा, देखो 0 से छोटा होता है माइनस की संख्या, तो ये उस कंडीशन में आएगा या तो Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव नंबर यानी माइनस का नंबर 0 से छोटा होता है। तो क्लियर हुआ, इट पॉसिबल इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ द अपोजिट साइन, यानी इसमें आप लिख सकते हो Q1 Q2 इज लेस देन 0, इट पॉसिबल इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ द नेगेटिव साइन या अपोजिट साइन कहेंगे। तो फोर्स बिटवीन देम, इस कंडीशन में देखो नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, तो फोर्स जो लगता है उनके बीच वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस स्मॉल d इन ए मीडियम इज F। यानी दो चार्जेज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है और किसी मीडियम में रखें तब फोर्स F लगता है। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज बी केप्ट इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में कितने डिस्टेंस पर इनको रखा जाए सो दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स F/3, यानी फोर्स उनके बीच लगने वाला फोर्स F/3 हो जाए।
तो देखो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस, यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं किसी मीडियम में रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस d है, तब फोर्स F लगता है। तो आपको वो डिस्टेंस बताना है उन्हीं दोनों चार्ज को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि उनके बीच फोर्स F से बदलकर F/3 हो जाए। तो स्टार्ट सॉल्व करते हैं इसको। हाँ तो देखिएगा, ये दो चार्ज हैं, एक Q1 एक Q2, ए और बी पॉइंट पर रखे, इनके बीच का डिस्टेंस d दिया है और फोर्स कितना लग रहा है F, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो वो जो दो चार्ज हैं Q1 Q2 सपोज कर लिया है, बीच का सेपरेशन दिया हुआ है स्मॉल d और फोर्स F लग रहा है। तो कूलॉम फोर्स ये फॉर्मूला होगा F इक्वल टू, और मीडियम में रखें 1/4πε0 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का, और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर कितना इसमें d स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपको इन्हीं दो चार्ज को कितने डिस्टेंस पर रखना है कि फोर्स चेंज हो जाए, यानी के सेकंड में क्या बताया है क्वेश्चन में है कि यही दोनों पॉइंट चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2, अब उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F/3 न्यूटन है और बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो सपोज कर लो कि वो डिस्टेंस x है जो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, f की वैल्यू अब F/3 हो जाएगी 1/4πε0 k, मीडियम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, और Q1 Q2 अपॉन r की जगह कितना x स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से f की वैल्यू लगा दो, इसमें f की वैल्यू लगा दो, तो 1/3 तो ये रखे हैं। ठीक है, f की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 1/4πε0 k और Q1 Q2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, 1/4πε0 k और Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3d ऊपर 1 और नीचे 3 × d स्क्वायर, 3d स्क्वायर लिख लें इक्वल टू 1/x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर इक्वल टू 3d स्क्वायर, तो x इक्वल टू रूट लगा दो √3d स्क्वायर, यानी ये बना d बाहर आ जाएगा √3 d√3, ये आपका आंसर आया। इतने सेपरेशन पर रखेंगे तो फोर्स लगेगा F/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्जेस आर प्लेस एट ए डिस्टेंस 0.90 मीटर। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, एक समान है, अपोजिट चार्ज है और 0.90 मीटर के सेपरेशन पर रखे गए, और वो भी एयर में। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे आर अगेन प्लेस एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। वो जितने डिस्टेंस पे रखे हैं फिर उनको कांटेक्ट में लाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, उसके बाद फिर से उतने ही डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज 0.025 न्यूटन, यानी उन दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगता है वो इतना है। कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम, फाइनल चार्ज निकालना है आपको, उनके पास पास में रखा जाता है, उसके बाद फिर उतनी डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। तो आपको बताना है कि फाइनल चार्ज कितना होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा, ये दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच का ये सेपरेशन दिया है 90 मीटर। ठीक है, ये दोनों चार्जेज हैं और अपोजिट चार्ज हैं,
जितने डिस्टेंस पे रखा है, अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाने के बाद फिर से उतनी डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, तो इन पर चार्जेस बराबर बराबर बट जाएगा, दोनों पर चार्ज बराबर होगा। जैसे कि एक -4 कूलम है, ठीक है, एक आपका प्लस का 2 कूलम है। अब इन दोनों को हमने संपर्क में रख दिया, एक दूसरे के टच में रख दिया, तो यहाँ पर जो फाइनल चार्ज होगा वो -2 हो जाएगा। और फिर इन्हें हम अलग अलग बांटेंगे तो -1 इस पे पहुंचेगा, -1 इधर हो जाएगा। तो दोनों को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाने के बाद फिर से उतनी डिस्टेंस पर रख दिया है, तो फिर ये चार्ज दोनों पर युगल हो जाएगा, साइन चाहे कोई सा भी हो, और बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। अब हम करते हैं, हाँ, इनका जो फोर्स है इन दोनों के बीच, रिपल्सिव फोर्स, और वो फोर्स भी दिया है, फोर्स की वैल्यू है 0.0225 न्यूटन, ये फोर्स दिया हुआ है। अब करते हैं, देखो F इक्वल टू एयर में रखे हैं, एयर का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये मॉड लेते हैं। F की वैल्यू है 0.025 और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। आप यहां से भी लिख सकते हो सीधा, ये ना लिखें, Q1 दोनों की जगह Q लिख देंगे, डिवाइड बाई R स्क्वायर 0.90, और 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप पावर में सेट कर लेते हैं। 1 2 3 डिजिट पीछे ले जाओ पॉइंट, यानी ये बनेगा 25 × 10⁻⁻3। ठीक है, आगे बढ़े, 9 × 10⁻9, ये आपका Q स्क्वायर हो जाएगा, Q × Q स्क्वायर। यहां से देखें, एक एक डिजिट पीछे ले जाते हैं, एक डिजिट पीछे ले जाएंगे -1 पावर, इसको एक डिजिट पीछे -1 पावर, तो ये 9 × 9 10⁻², यानी एक इसकी -1 और एक इसकी -1, इस तरह से -2 हुआ, ये 9 से 9 कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, 25 × 10⁻³ इक्वल टू, ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के ऊपर इसमें जुड़ जाएंगे, तो 10⁻9 और 2 कितना हुआ 11 × Q स्क्वायर, और नीचे आपके बचे 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 9 × 10⁻³ 10⁻11 × Q स्क्वायर। Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसे उठाओ और इसके नीचे लिख दो, Q स्क्वायर इक्वल टू 25 × 9 × 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻11। तो स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं, प्लस माइनस में वैल्यू बनेगा, रूट लगा दो, ये 25 है, ये आपके 9 है, ये ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 11 कितना हुआ -14। ठीक, देखो प्लस माइनस ये 5 बाहर आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, इसमें से माइनस आधे पावर, हम आधे निकलते हैं रूट के अंदर हो, उसकी आधी पावर बाहर आ जाते हैं, तो ये बना आपका प्लस माइनस 5 3 जा 15 इंटू 10⁻⁻7। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, कितना, यानी यहाँ पॉइंट लगाओ, प्लस की एक पावर बनेगी तो यहाँ कम हो जाएगा, 1.5 × 10⁻6, ये कूलॉम। ठीक, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला देखते हैं, टू फिक्स पॉइंट चार्ज 4Q एंड 2Q आर सेपरेट बाय ए डिस्टेंस x। दो चार्जेज हैं 4Q और 2Q, x डिस्टेंस पर रखे हैं। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q बी प्लेस फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये तीसरा चार्ज q कहाँ रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम यानी संतुलन अवस्था में हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाए। तो करते हैं सॉल्व इसको। यहां पर ये 4Q चार्जेज है, ए पर रखा है, 2Q चार्ज बी पर रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस x गिवन है। और सपोज कर लो कि इस Q को हमने इस O पॉइंट पर रखा है
इस कंडीशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है और ये ओ पॉइंट है ए से स्मॉल ए डिस्टेंस पर है, पूरा एक्स है, ए कम कर दो तो एक्स माइनस ए हुआ। अब आप देखें ये 4q पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपल करेगा, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव फोर्स, इस तरह से कुछ इस तरह से F1, यानी F1 फोर्स है जो Q पर लग रहा है ड्यू टू 4q, उसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, तो पहले F1 निकालते हैं। F1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q इंटू क्यू डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस a, तो ए स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 इंटू 10⁹9 एयर के लिए 4q इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहां से देखें ये 2q है और q इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, 2q इस पर जो फोर्स लगाएगा यानी इसे रिपल करेगा, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा F2 ये फोर्स है ऑन q चार्ज ड्यू टू प्लस q चार्ज, तो 2q इस पर जो फोर्स लगा रहा है F2, 9 इंटू डायरेक्ट लिखते हैं 9 Q1 आपका 2q है और ये आपका स्मॉल q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना x माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखें यहाँ पर F1 का डायरेक्शन F2 का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इन दोनों को युगल भी होना चाहिए, यानी रिजल्टेंट फोर्स ऊपर 0 तभी होगा जब ये अपोजिट हो और युगल भी हो। तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन में F1 इक्वल टू F2, F1 की वैल्यू ये अभी निकाली है 9 इंटू 10⁹9 4q इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, F2 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 2q इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर q स्मॉल q और कैपिटल Q ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा यहाँ पर 4 नीचे ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 2 है और ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, तो ये कंडीशन ये आगे स्टेप बना 2/a स्क्वायर इक्वल टू 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2/1 और ये ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों को पलट दो 1/2 इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब आगे देखें, आगे सॉल्व करते हैं, इसको आप ऐसे लिख लो 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, केवल पॉजिटिव साइन से सॉल्व करेंगे और ये x माइनस ए डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटाओ, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, वैसे तो दो आंसर बनेंगे, इक्वल टू x माइनस ए अपॉन ए। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अलग अलग सेपरेट कर दो, x अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा यहाँ पर, 1/√2 इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस 1। आगे करते हैं, तो देखिए -1 है, आगे लाओ प्लस हो जाएगा, 1 + 1/√2 इक्वल टू एक्स अपॉन ए, एलसीएम लो, √2 + 1/√2, √2 + 1/√2 इक्वल टू एक्स अपॉन ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को पलट लो, ऐसे लिख लो √2 + 1 इक्वल टू ए अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से निकल आएगा, यानी ए की वैल्यू निकली √2 अपॉन ये √2 + 1 इंटू एक्स। आप आंसर इतना छोड़ सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, रेशनलाइज कर दो, तो ये √2 अपॉन √2 + 1 यानी √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √2 और √2 - 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो एक में प्लस एक में माइनस, √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2, √2 इंटू √2 हो जाएगा माइनस के √2 डिवाइड बाई ये कटा 2 - 1। ठीक है,
तो ये आपका 2 माइनस √2 की वैल्यू 1.414 और नीचे तो बना ही रहेगा। इस तरह से इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 586। ठीक है, तो ये आपका वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।